उसने अपने घर वालों से पैसों का तकाजा किया कि मुझे पैसे चाहिए। घर वालों ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मुलजिम जो है वो तहश में आकर उसने सबसे पहले अपने वालिदैन को कत्ल किया, फिर अपनी बहन को कत्ल किया, अपने सगे भांजे को कत्ल कर दिया। उसके बाद अपने ससुराल जाता है, सेकंड जगह जब वाक़या होता है, उधर जाके अपनी सास, ससुर और जो साला साहब हैं उनको कत्ल कर देता है। नशा तो हमारी कौम का जो सबसे बड़ा अलमिया बन चुका है। आप देखें पूरी जो कनाल रोड है, नहर है, वहाँ पर नशा फरोशों की एक लाइन लगी होती है, खुलेआम नशा फरोश कर रहे होते हैं, नशा बेच रहे होते हैं और पुलिस मुलविज़ है। आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप देख रहे हैं सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। जी बिल्कुल, एक शख्स ने अपने वालिदैन, अपनी बहन, अपने ससुर, अपनी सास और अपने साले को 6 अफराद को कत्ल किया और उसके बाद मुलजिम फ़रार होने में नाकाम हो गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया। जी बिल्कुल, इस वक्त ग्रीन टाउन इलाके के एक रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, इमरान अली। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल में यहाँ पे वाक़या क्या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान, मुझे बताइएगा, ग्रीन टाउन के अंदर एक शख्स ने 6 अफराद को कत्ल कर दिया, क्या वाक़या हुआ? वाक़या ये हुआ था कि जो मुलजिम था, आबिद हुसैन नामी मुलजिम, वो आइस का नशा करता था। घर वालों के साथ अक्सर उसकी लड़ाई झगड़ा रहता था कि घर वाले उसे ख़र्चा नहीं देते थे नशा पूरा करने के लिए। जिसके बाद आज सुबह जब मुलजिम उठा तो उसने अपने घर वालों से पैसों का तकाजा किया कि मुझे पैसे चाहिए। घर वालों ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मुलजिम जो है वो तहश में आकर उसने सबसे पहले अपने वालिदैन को कत्ल किया, फिर अपनी बहन को कत्ल किया, अपने सगे भांजे को कत्ल कर दिया। उसके बाद अपने ससुराल जाता है, सेकंड जगह जब वाक़या होता है, उधर जाके अपनी सास, ससुर और जो साला साहब हैं उनको कत्ल कर देता है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक जो पूरा पुरअमन इलाका था, इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा था, लोग इबादत कर रहे थे, नमाज और रोज़े की पाबंदी कर रहे थे, तो पुरसकून था। वैसे ये एरिया जो है वो मुलजमान का गढ़ बन चुका है। आए दिन कोई ना कोई वाक़या होता रहता है, क्राइम गढ़ बन चुका है। लाहौर में सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो ग्रीन टाउन के इलाके में हो रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन से सुकून था। लेकिन इस वाक़े के बाद यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े उदास हो गए हैं। लोगों के दिलों में एक डर सा बैठ गया है कि एकदम जब ऐसा वाक़या हो जाता है, एक दो नहीं, एक साथ कत्ल कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद एक लोगों के दिल में खौफ बैठ जाता है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ थाना ग्रीन टाउन की पुलिस को, एसपी साहब जावेद भट्टी साहब को, उनकी टीम को, कि उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए मुलजिम को ट्रेस किया और ट्रेस के बाद उसे गिरफ़्तार करके हवालात में बंद किया है। मेरी एसएचओ साहब से बात हुई, उसके बाद मेरी एसपी साहब से भी बात हुई, एसपी जावेद भट्टी साहब से, तो उन्होंने तफसील देने से फ़िलहाल इनकार किया है। उनका कहना है कि हम इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तफसीलात सामने आएंगी वो हम फिर बाद में आपको बताएंगे। तो ये वाक़या होना हमारे अदारों पे एक सवालिया निशान है कि हम मनशियात फ़रोशों को पकड़ने में, उनको सज़ा देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हैं। हमारे अदारे सारे नाकाम हैं। यहाँ पे कोई एक अदारा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब नहीं हो सका। तो अब हम उम्मीद यही करते हैं कि मुलजिम को जो है वो सख्त सज़ा मिलेगी, इबरत का निशान बनाया जाएगा, ताकि आइंदा आने वाले दौर में किसी भी मुलजिम की, किसी भी एक फ़र्द की ये जो वाक़या है करने की कोशिश जो है वो नाकाम बनाई जा सके। इमरान, मुझे बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रोज़े भी मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, फिर ऊपर से आज जुम्मे का रोज़ है, और इस तरह के वाक़यात का हो जाना, एक आपको नहीं लगता कि इलाका खौफ का शिकार होगा? अगर दोबारा इस तरह के वाक़यात होंगे तो इलाके में खौफ व हिरास फैलेगा। हमारी पुलिस को क्या करना चाहिए? ये जो वाक़या हुआ है, लोग ज़ाहिर बात है खौफ का शिकार हैं, बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो वाक़या हुआ है ये आने वाले कई सालों तक ग्रीन टाउन के लोगों के दिमागों से, जहनों से निकल सकेगा। पुलिस का एक किरदार है, पुलिस अपना किरदार निभाने में नाकाम हुई है। इस वाक़े में बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस साबित हुई है। पुलिस ने बड़ी बेहतरीन कार्रवाई की है और मुलजिम को ट्रेस किया, गिरफ़्तार कर लिया है। लेकिन इसके बाद अगर इसके अलावा हम बात करते हैं तो पुलिस मुकम्मल तौर पे नाकाम है। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में पुलिस नाकाम है। पुलिस अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रही जो लोगों को उम्मीद है पुलिस से। तो अब यही है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस को कोई ऐसा किरदार अदा करना पड़ेगा कि रोल मॉडल बन जाए पुलिस। मैं
यही उम्मीद करता हूँ कि पुलिस जो थाना ग्रीन टाउन की है, पंजाब की पुलिस है, लाहौर की पुलिस है, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, वो इस वाक़े के बारे में बड़े गौर से देखेंगे, सोचेंगे और उसके बाद हमें अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि पुलिस डे बाय डे हमारी बेहतर होगी। इमरान, मुझे बताइएगा, ये भी कहा जा रहा है कि वो आइस का नशा करता था जिसकी वजह से उसने अपने घर वालों को कत्ल कर दिया, क्या कहते हैं आप? देखें, नशा तो हमारी कौम का जो सबसे बड़ा अलमिया बन चुका है। आप देखें, पूरी जो कनाल रोड है, नहर है, वहाँ पर नशा फरोशों की एक लाइन लगी होती है, खुलेआम नशा फरोश कर रहे होते हैं, नशा बेच रहे होते हैं और पुलिस मुलविज़ है। और पुलिस को किरदार अदा करने के बजाय कि वो कौम के लिए, कौम के नौजवानों के लिए ये किरदार अदा करे कि मनशियात फरोशों को पकड़े और सख्त सज़ा दे, पुलिस खुद मुलविज़ है। तो ऐसे वाक़यात से बचने के लिए हमें एक ऐसी पुलिस चाहिए जो न्यूट्रल होकर अवाम की बात करे, अवाम के लिए सोचे और ऐसे मुल्ज़िमान को सज़ा दे। लेकिन पुलिस सज़ा देने में नाकाम होती है। पुलिस पे फिर पुलिस कहती है कि हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन पुलिस इल्ज़ामात खुद लेती है। तो पुलिस को अपना किरदार बेहतर करना होगा, अवाम के लिए कुछ सोचना होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, इमरान अली मेरे साथ मौजूद थे। आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू समात कि जिस तरह इस इलाके में इस तरह की वारदात का रोज़ाना हो जाना हमारे इदारों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिदुल हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सबका पाकिस्तान। अल्लाह ने के बाद।